चलिए अगली बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर पीसी चाको का बयान आया है। गठबंधन पर राहुल गांधी अंतिम फैसला लेंगे, ये कहना है पीसी चाको का। संजय सिंह के साथ हुई बैठक की बात को उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश कांग्रेस की कमेटियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की है। बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पीसी चाको का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि गठबंधन पर अंतिम निर्णय राहुल गांधी लेंगे। और इसी के साथ पीसी चाको ने संजय सिंह के साथ हुई बैठक की बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश कांग्रेस की कमेटियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की। गठबंधन के बारे में आज कोई चर्चा नहीं। गठबंधन के आप सुनिए प्लीज। देखिए जी, गठबंधन के बारे में दिल्ली के सीनियर लीडर्स को राहुल जी 2 बार बुलाया था। सीनियर लीडर्स ऑफ दिल्ली, former presidents, then the present office bearers, 11 of us met Rahul Gandhi twice. He spent 2 hours with us on 2 occasions. And then we collectively left the decision regarding the coalition to the Congress president. The Congress president is on tour outside Delhi. When the Congress president take an appropriate decision, then they will proceed. Though that is an open question that will be decided by the Congress president. Our DPCC leadership, collective wisdom is that we entrust that matter to Congress president and the Congress president will take a decision. No discussion. Unfortunately, some channels were running that story. I can tell you that I had no meeting with Sanjay Singh or anybody in the Aam Aadmi Party. That we will decide, or that if necessary we will do only after the Congress president takes a decision. उसके बारे में हमारा stand is very clear, you know. This is not an issue which has cropped up yesterday. What to do regarding the statehood of Delhi? Indian National Congress has a clear idea. We have stated that in our manifesto unambiguously. इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता तरुण कालरा। तरुण, पीसी चाको का जो बयान इस वक्त हम देख रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब भी कांग्रेस में पूरी उम्मीद है गठबंधन की। बिल्कुल, सूत्र तो यहाँ तक भी जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। सारा होमवर्क किया जा चुका है जी। और किसी भी वक्त राहुल गांधी ये फैसला दे सकते हैं और जो मान्य होगा सभी नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन की खिलाफत कर रहे हैं। आज जो मीटिंग बुलाई गई है, दरअसल पीसी चाको के इनिशिएटिव पर ही मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो वर्किंग प्रेसिडेंट की वर्किंग है और जो स्टेट इकाई को करना चाहिए, इलेक्शन के मद्देनजर कैंपेन इस समय करना चाहिए जी। लेकिन एक कार्यकारी अध्यक्ष साइकिल यात्रा कर रहे हैं तो दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष सिटिंग सांसदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं जी। और जिला अध्यक्षों के साथ भी जो तालमेल है उनमें कहीं ना कहीं परिपक्वता नहीं है और कहीं ना कहीं मनमुटाव है। तो पीसी चाको जो प्रभारी हैं दिल्ली के, उनका फर्स्ट थ्रस्ट एरिया ये था कि इस मीटिंग के जरिए कार्यकारी अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के बीच में तारतम्यता को बनाया जा सके, क्योंकि अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि सभी के सभी जिला अध्यक्षों ने गठबंधन का समर्थन दिया और आलाकमान को अपनी राय से अवगत कराया, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट की राय से बिल्कुल अपोजिट है, स्टेट इकाई के बिल्कुल अपोजिट है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक तरह से ट्विनिंग जो थी जिला अध्यक्षों की अपने वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ और जिला अध्यक्ष के साथ, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी। तो उसको सॉर्ट आउट करने की यहाँ पर पीसी चाको ने कोशिश की। ये मीटिंग का सबसे बड़ा थ्रस्ट एरिया था। लेकिन पीसी चाको ने जब मीटिंग करने के बाद मीडिया को एड्रेस किया तो उन्होंने बताया है कि जो कमेटियां गठित की गई हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उनकी क्या वर्किंग रहेगी। बूथ लेवल एजेंट्स जो बनाने हैं, जो काफी महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी इलेक्शन के मद्देनजर। जब चुनाव कराया जाता है तो एजेंट एक तरह से वॉच डॉग की भूमिका निभाते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। ईवीएम के बारे में वो रिपोर्ट देते हैं, हर एक ब्लॉक के बारे में रिपोर्ट देते हैं कि जो वोटर टर्नआउट हुआ है कितना फेवर में हुआ है पार्टी के, कितना अगेंस्ट हुआ है, और अगर लोग ज्यादा नहीं निकले हैं तो किस नाराजगी के कारण निकले हैं और इसका पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। और ये लिस्ट चुनाव आयोग को भी जमा करानी होती है, हर एक राजनीतिक पार्टी को। उस मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी बाकी दोनों पार्टियों से काफी टक्कर ले रही है। काफी अच्छी लिस्ट ब्लॉक लेवल एजेंट्स की अभी सबमिट करा चुकी है दिल्ली कांग्रेस,
और जो बचे खुचे नाम हैं उनके ऊपर भी आज चर्चा की गई है। जो महत्वपूर्ण दो इशू थे वो ये थे, सबसे पहले कि गठबंधन के ऊपर अब आखिरी मोहर कब लगेगी, क्योंकि मीटिंग के अंदर भी कुछ जिला अध्यक्षों ने पूछा कि जब हम बूथ लेवल के ऊपर मीटिंग्स करने जाते हैं तो समर्थकों के बीच में, हमारे लाइक माइंडेड लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय रहता है कि अगर गठबंधन में हमारी सीट चली गई तो यही काम हमें आम आदमी पार्टी के लिए करना होगा या फिर उनकी मुखाफलत नहीं कर सकते हैं अगर वो हमारे गठबंधन का पार्ट बनते हैं जी। तो ये कंफ्यूजन जब तक दूर नहीं हो जाती तब तक लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वो फीका रहेगा, रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। तो पीसी चाको का यही मत था कि आज हम इस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, हम अपना डिस्कशन राहुल गांधी के सामने कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं और फाइनल कॉल लेने के बाद इसके ऊपर ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा प्रश्न ये बनता था कि आम आदमी पार्टी के सोर्सेज ने आज एक खबर मीडिया के साथ साझा की जिसके अंदर बताया गया कि कंसेंसस बन चुका है दिल्ली और हरियाणा के अंदर पार्टी महागठबंधन का हिस्सा होने जा रही है और हरियाणा में 1 सीट मिलने की संभावना है और दिल्ली के अंदर 5 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 4 देने के लिए राजी है 2017 के एनसीडी चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में सिर्फ 5-6% का ही डिफरेंस था। तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से बार्गेन करना चाहती है कि हम बिल्कुल अंडरडॉग की तरह ना ट्रीट किए जाए, हमें भी मजबूती से सीटें मिलें। अगर 2 सीटें मिलेंगी तो कार्यकर्ताओं में संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार पूरी तरह से वापस नहीं पा पाई है और कंफ्यूजन के कारण, अपनी मजबूरी के कारण आम आदमी पार्टी से समझौता कर रही है। तो सबसे पहला उन्होंने गठबंधन पर साफ किया कि राहुल गांधी के आने के बाद ही आखिरी फैसला होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल होने की संभावना है। और दूसरा जो आम आदमी पार्टी ने खबर दी कि गठबंधन के तहत ये एक मैनिफेस्टो का पार्ट होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और संशोधन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में अगर ये गठबंधन होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसी लाइन के ऊपर पूर्ण राज्य के मांग के ऊपर ही अपना कैंपेन जोरदार तरीके से छेड़े हुई है। तो उसके ऊपर भी पीसी चाको ने क्लैरिटी दी कि जो भी एआईसीसी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है वो मजबूत है और काफी मंत्रणा करने के बाद ही वो फाइनल हुआ है, लिहाजा हमारा स्टैंड अभी भी बिल्कुल कायम है कि पूर्ण राज्य की जो मांग है वो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी नहीं है जिससे कि दिल्ली प्रभावित हो। दिल्ली केंद्र शासित रहकर अच्छा विकास कर सकता है और शीला दीक्षित ने इसी सेटअप के अंदर दिल्ली को डेवलप करके दिखाया है। तो कांग्रेस पार्टी, इन जो 2 चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से आई थी, पहला ये कि गठबंधन तय हो गया है, तो उसके ऊपर पीसी चाको ने साफ किया कि राहुल गांधी के आने के बाद उनके ऐलान के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। और दूसरा, आम आदमी पार्टी की ये मांग थी कि मैनिफेस्टो के अंदर पूर्ण राज्य की मांग को शामिल किया जाए, तो वो इनकार कर दिया है पीसी चाको ने। लेकिन पीसी चाको आला कमान से ऊपर ना हो जाएं, आला कमान की राय से पहले अपनी राय सार्वजनिक करने से बच रहे हैं, जबकि माना यही जा रहा है कि गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है और राहुल गांधी ने सिर्फ उसके ऊपर स्टैंप भर लगानी है। जी बिल्कुल तरुण, चुनाव करीब है, सर पर है, ऐसे में दबाव है कांग्रेस के ऊपर जल्द से जल्द गठबंधन के ऊपर घोषणा करने का। तो क्या सूत्र क्या कह रहे हैं, कब तक राहुल गांधी आधिकारिक घोषणा कर देंगे गठबंधन को लेकर? देखिए, दिल्ली के अंदर चूंकि सेकंड लास्ट स्टेज में चुनाव है, 12 मई को दिल्ली में वोट पड़ने हैं, 6ठे चरण के अंदर चुनाव है और उसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो अगर डेज की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर इतनी आपाधापी नहीं है जो बाकी स्टेट के अंदर महागठबंधन के तहत मजबूरी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। हालांकि ये बात जरूर है कि अगर जल्दी ये फैसला हो जाता है, क्योंकि टाइम कम बचा है, तो उम्मीदवारों को भी अपना प्रचार करने में और ये नैरेटिव तैयार करने में वक्त लगेगा कि हम लोग साथ में आए इसलिए हैं ताकि बीजेपी को रोका जा सके और बीजेपी का जो रोष है वोटर्स के बीच में उसको स्प्लिट ना होने दिया जाए, ताकि बीजेपी के खिलाफ एक ही जगह आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को वोट पड़े। लिहाजा उम्मीदवार भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐलान हो जाए। संभवतः सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि कल राहुल गांधी इसके ऊपर आखिरी मोहर अपनी लगा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, तमाम जानकारी।